दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि सुबह-सुबह उठ कर के अपने आप को एम्पावर किया जाए ताकि दिन भर की जो एनर्जी है वो मेंटेन रह सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कुछ परिस्थितियाँ आती हैं और हम उन परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देते हैं। अपने आप को बहुत ज़्यादा एकदम निढाल सा महसूस करते हैं। उसका कारण ये होता है क्योंकि कहीं न कहीं पर हमारे अंदर मोटिवेशन की कमी होती है और यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अच्छा लिटरेचर पढ़ने की आदत डालिए। जब आप अच्छी लिटरेचर को पढ़ते हैं, अच्छी किताबों को पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, तो आपका जो ध्यान होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर होता है। आप किसी भी तरीके से नेगेटिव सेंस में अपने आप को फँसा हुआ नहीं पाते हैं। सो मेक श्योर आज के इस छोटे से टिप को आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अपनी लाइफ पर और कुछ महीने इसे प्रैक्टिस करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपनी स्किन के माध्यम से अपने कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक एंटी एजिंग DIY के बारे में। बुढ़ापा जो है वो इस जीवन का एक सतत सत्य है जिसे कि हम रोक नहीं सकते और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है डेफिनेटली उसे मृत्यु को भी पाना है और मृत्यु को पाना लेकिन और बीमार होकर के पाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। आपकी स्किन हेल्दी रहे, आपकी स्किन ग्लोइंग रहे, आपकी स्किन से आपकी एज का पता ना लगे, ये एक अलग बात है और आप आपकी एज से कई गुना ज़्यादा नजर आए, ये अलग बात है। आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करना चाहते हैं ये मुझे लिख करके ज़रूर बताएं। आप कैटेगरी नंबर 1 मतलब कि अपनी उम्र से छोटे दिखते हुए, हेल्दी रखते हुए अपने बुढ़ापे को जीना चाहते हैं, या आप कैटेगरी नंबर 2 अपने बुढ़ापे से ज़्यादा बूढ़े दिखते हुए या फिर बहुत सारी बीमारियों की गिरफ्त में आकर के अपने बुढ़ापे को जीना चाहते हैं, ये मुझे लिख करके ज़रूर बताएं। सो कमेंट करें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ताकि मुझे पता लगे कि आप में से कौन लोग हैं जो एक्चुअली एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बारे में विचार करते हैं और उसे एग्जीक्यूशन तक लेकर के जाते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आज के इस वीडियो को शुरू करूं जिसमें हम सीखेंगे एक DIY प्रोटोकॉल को, जिसमें हम दही के अंदर अगर 3 चीज़ों को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं लेना चाहूँगा एक फीडबैक कमेंट जो आया है हमारे ही इस परिवार के किसी मेंबर द्वारा जिनका नाम है खिचड़ी व्लॉग 221। इन्होंने लिखा है कि सर मैं आसाम से हूँ, मनीषा देवी मेरा नाम है। मैंने सिबकथॉर्न बेरी पाउडर यूज़ किया था, 1 मंथ में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। मैंने दूसरा भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है। आप सही कहते हैं, लगाने के साथ साथ अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी मैंने वो सब चीज़ें खाना शुरू कर दिया है, सीड्स वगैरह जो आप डाइट में बताते हैं, सब कर रही हूँ और अभी मैंने पहले के महंगे प्रोडक्ट सब फेल हो गए हैं। लगाने के साथ साथ इंटरनली, एक्चुअली ये कहना चाहती है बट इन्होंने एक्सटर्नली लिख दिया है, इंटरनली हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सारे लोग अपनी स्किन पर एक्सटर्नली ध्यान देने के साथ साथ जब इंटरनली ध्यान दे रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा चमक उनके चेहरे पर, उनकी ब्यूटी में, उनकी हेल्थ पर उन्हें महसूस हो रही है। अगर मनीषा जी की तरह अगर आपका भी कोई फीडबैक है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और आपने हमारे बताए हुए किसी DIY को या प्रोडक्ट को ट्राई किया है तो मेक श्योर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों लौटते हैं अपने DIY की तरफ, जहाँ पर हम दही के अंदर 3 चीज़ों को मिला रहे हैं। दोस्तों दही जो है वो नेचुरली एक स्किन लाइटनिंग और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देने वाला इंग्रेडिएंट है जो बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारी स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ देने के लिए। तो इस DIY को बनाने के लिए हमें 1 चम्मच जो है वो दही चाहिए होगा, लेकिन जब भी आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो फ्रेश होना चाहिए, वो खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस दही के अंदर आपको पहला जो इंग्रेडिएंट दोस्तों मिलाना है वो है POP, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। आप में से बहुत सारे लोग अब इसको सुन करके चौंक जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक समय होता था जब ब्यूटी पार्लर्स के अंदर या सैलून्स के अंदर थर्मो मास्क लगाया जाता था और ये थर्मो मास्क जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बना होता था और इसकी वजह से स्किन को बहुत ज़्यादा टाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट हमें मिलता था। जितने भी सैलून्स में जाकर के इन लोगों ने करवाया है वो भी प्लीज़ मुझे लिख करके बताएं, और जिन्होंने नहीं करवाया वो थोड़ा सा गूगल करें और फीडबैक मुझे दें क्या मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे वो जैसे ही इस नाम को सुनेंगे वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, कमेंट्स के अंदर हमें गालियाँ देना शुरू कर देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किसी भी चीज़ को एक नया आकार देने का काम करता है। इसी वजह से मूर्तियाँ बनाने के लिए, प्रतिमा बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। सो
1 चम्मच दही के अंदर आपको मिलाना है 1 चम्मच प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप मिला रहे हैं तो बहुत तेज़ी से आपको इसे मिक्स करना होगा, नहीं तो ये जम करके पत्थर बन जाएगा। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों आपको इसके अंदर मिलाना है वो है मैदा। मैदा जो है वो हमें यहाँ पे आधा चम्मच मिलाना है। मैदा भी हमारी स्किन को वापस एक नया आकार देने में, जो स्किन लटक गई है, जिसमें झुर्रियाँ आ गई हैं, स्वेलिंग आ गई है, सैगिंग आ गई है, रिंकल्स आ गए हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं, ओपन पोर्स आ गए हैं, उन्हें रिड्यूस करने में हमारी मदद करेगा। सो हमने 1 चम्मच दही लिया, 1 चम्मच प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाया, आधा चम्मच हमने इसमें मैदा मिलाया। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है ना दोस्तों वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो हमेशा याद रखना है कि आपको 100% ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना है। किसी भी तरीके से आप पेड़ से निकाला गया एलोवेरा जेल इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि उसकी वजह से आपकी जो स्किन होती है उसमें बहुत बार सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इरप्शंस आ जाते हैं और आपकी स्किन धीरे धीरे रेडनेस या ब्लिशेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। सो बहुत ज़रूरी होता है कि स्किन के ऊपर आप कभी भी जब एलोवेरा जेल लें वो 100% प्लांट बेस्ड ना होकर के 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए। मैं हमेशा स्किन अफेयर्स के एलोवेरा जेल को रिकमेंड करता हूँ, जो कि 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा सेफ है। तो इन चारों चीज़ों का बहुत अच्छे से मिला लीजिए, तुरंत मिलाइएगा ताकि ये सूख ना जाए, और जल्दी से इसे मिला के अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर और बाहर की तरफ करते हुए आपको इस डायरेक्शन में इस पैक की एक मोटी लेयर लगा लेनी है। आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, आंखों के ऊपर आपको इसे नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। और आधे घंटे के बाद अब धीरे धीरे पहले पूरे फेस को गीला कीजिए, इसे डिसॉल्व करके बाहर निकालते जाइए। इसे निकालने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो आपकी स्किन के ऊपर जो रोए होते हैं उनसे बहुत मजबूती से चिपक जाता है। धीरे धीरे इसे गीला करते जाएं, निकाल दीजिए। इस प्रोसेस को आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है, मतलब एक दिन आपने किया, 2-3 दिन का गैप दीजिए, फिर एक बार कीजिए, फिर 2-3 दिन का गैप दीजिए, फिर एक बार कीजिए। जब आप इस प्रोसेस से इसको करेंगे तो 1 महीने के अंदर ही आपको आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा टाइटनेस जो है वो नज़र आने लगेगी। ये बस ध्यान रखना है कि जब आप इस पैक को लगा रहे हो तो इसके बाद में अपनी स्किन को एक अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं और उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। ऑयल फ्री में मॉइस्चराइज़र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बार आप जब बहुत ऑयली मॉइस्चराइज़र लगा लेते हो तो उसकी वजह से आपकी स्किन में पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र के लिए और सनस्क्रीन, जो कि मेरा पर्सनली फॉर्मुलेटेड है, जो है स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF50, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मेक श्योर इसे मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। मेक श्योर हर व्यक्ति जो 20 साल से ऊपर है वही इस रेमेडी को ट्राई करें, 20 साल से छोटा कोई भी व्यक्ति इस रेमेडी को ट्राई ना करे। दूसरी बात, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपने कोई स्टेरॉइड्स लगाए हुए हैं, तो आपको इस पैक को नहीं लगाना है, क्योंकि तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, बाकी किसी भी तरह की स्किन टाइप पर आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। मेक श्योर अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, शेयर जरूर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि मैक्सिमम लोग इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।